मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्रद्धालु भक्तगण, भागवत कथा में अब आगे चलते हैं। सती मैया हट कर गईं पिता दक्ष के यहाँ जाने के लिए, यज्ञ में शामिल होने के लिए। भोलेनाथ ने उनका हठ देखकर अपने गणों के साथ उनको उनके मायके भेजा। भोलेनाथ के गणों के साथ जब सती जी यज्ञ भूमि में अपने पिता के यहाँ पहुँची तो वहाँ देवता, यक्ष, गंधर्व, ब्राह्मण, मुनि आदि उनको जो हमेशा माता कहकर संबोधित करते थे, अभिवादन करते थे, आज दक्ष के भय के कारण किसी ने भी सती माता से बात नहीं की, स्वागत उनका नहीं किया, क्योंकि उन्हें दक्ष प्रजापति के नाराज होने का भय सता रहा था। उनकी बहनें भी मिलकर प्रसन्न तो हुईं, किंतु बचनों के व्यंग्यबाण सती पर छोड़ने से नहीं चूकी। हंसकर मिली तो कहा, आओ बहन, तुम्हारे बिना बड़ा सूना सूना लग रहा था। फिर व्यंग मारा कि बहन, सुना है कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा था, पर कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा किया तुम जो आ गई। अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण में आने में कोई बुराई नहीं है। सती जी को बहुत बुरा, बहुत अपमानजनक वातावरण लगा, किंतु जब सती जी को उनकी माँ प्रसूति ने देखा तो उन्होंने बेटी से बड़े आदर व वात्सल्य से मुलाकात की। सती जी के न आने की असली पीड़ा व दुख उनकी माता प्रसूति को ही थी। जब तक सती जी को नहीं देखा, माता प्रसूति बहुत व्याकुल थी, किंतु जैसे ही सती माता ने भवन में प्रवेश किया, माता प्रसूति बहुत प्रसन्न होकर अंदर से दौड़ कर आई और अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। वास्तव में संसार की सबसे अच्छी हमदर्द संतान के लिए कोई होती है तो माँ ही होती है। हृदय से संतान को प्यार करने वाली जननी ही होती है। संतान अच्छी हो, संतान बुरी हो, कैसी भी हो, माँ संतान के प्यार में, संतान के स्नेह में जान छिड़कती है। माता प्रसूति ने ही प्रेम से मुलाकात किया सती जी से सब लोग। दक्ष की गतिविधि बदली, दक्ष का स्वभाव बदला, प्रकृति बदली, तो सती के अनुकूल उनके मायके में भी कोई नहीं रह गया। जैसे ही सती माता पिता दक्ष की ओर मिलने को बढ़ी, दक्ष ने मुंह घुमा लिया, सती से बात नहीं की, उनका कोई हालचाल नहीं पूछा, और सती को देखते ही दक्ष का रोम रोम क्रोध से जलने लगा। पिता के व्यवहार से अपमानित सती ने अपमान का घूंट तो पी लिया, परंतु जब माता सती ने वहाँ यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यह देखा कि यज्ञ में सभी छोटे बड़े देवताओं का भाग रखा हुआ है, किंतु शंकर जी का भाग कहीं नहीं है। सती जाई देखऊ तब जागा, कतहु न दीखे शंभु कर भागा। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझी उर दहऊ। शंकर जी का यज्ञ में कहीं भाग नहीं था। जब भोलेनाथ जी का कहीं यज्ञ में भाग नहीं लगा, भाग नहीं दिखा,
तो माता सती को लगा कि हमें भोलेनाथ की बात मान लेनी चाहिए थी। पति की बात ना मानकर मैंने बहुत गलत कदम उठाया, बहुत गलत निर्णय लिया है। शिव जी के अपमान से दुखी सती माता को बड़ा क्रोध आया। उनका क्रोध ऐसा जान पड़ता था मानो अपने क्रोध से तीनों लोगों को भस्म कर देंगी। दक्ष का शिवजी के प्रति अपमानजनक व्यवहार देखकर जब माता सती के साथ आए, भूत दक्ष को मारने को तैयार हुए, तो माता सती ने उन भूतों और गणों को अपने तेज से रोक दिया और यज्ञ स्थल पर उपस्थित सब लोगों को सुनाकर पिता की घोर निंदा करते हुए क्रोधपूर्वक सती जी बोली, हे पिता, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई नहीं है। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। शंकर जी से बड़ा संसार में कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा कोई दयालु नहीं है। शंकर जी तो किसी से बैर भाव भी नहीं मानते। प्रियस्तथा देह भृताम प्रियात्मनः, वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। शंकर जी का न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, उनका किसी प्राणी से बैर भाव भी नहीं है। वे तो सबके कारण हैं, वे सबके लिए सर्वरूप हैं। आपके सिवा इस सृष्टि में कोई नहीं है जो भगवान शिव का विरोधी हो। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम नाधार इष्टे क्षितिकंठ गरिणः जगधश्च मोहादि विशुद्धि मंदसो जुगुप्सितश्चोद्धरं प्रचक्षते। हे पिताजी, मुझे आज सबसे अधिक ग्लानि इस बात की है कि मेरा जन्म आप जैसे शिवद्रोही से हुआ है। ऐसे शिवद्रोही से संबंध समाप्त करने का एकमात्र उपाय यही है कि उस शिवद्रोही से उत्पन्न इस शरीर को मैं भस्म कर समाप्त कर दूं। क्योंकि हे पिता, जब तक ये सती का शरीर रहेगा, भगवान भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कहकर ही संबोधित करेंगे, लोग भी दक्ष कुमारी ही कहेंगे, और आप जैसे शिवद्रोही से मेरा नाम जुड़े ऐसे शरीर को मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगी। उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती जी मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें बंद करके शरीर छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गईं। सती माता ने योग क्रिया द्वारा अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि को उत्पन्न किया और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अपना शरीर योगाग्नि से जलाकर परित्याग कर दिया शरीर का। अस कही जोग अगिने तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। जब सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो यज्ञ में उपस्थित देवता आदि हाहाकार करने लगे। आकाश एवं पृथ्वी सभी जगह कोलाहल उत्पन्न हो गया। लोग शोर करने लगे कि पापात्मा, दुष्टात्मा दक्ष की दुष्टता के कारण शुद्ध हृदया सती जी ने प्राण त्याग किए।
इस दक्ष की संसार में बड़ी ही अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री प्राण त्यागने को तैयार हुई तब इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। अब सती जी के प्राण त्यागने के बाद यज्ञ स्थल में क्या हुआ, इस कथा की चर्चा अगले चरण में करने का प्रयास करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता सती जी की जय, भगवान वेद नारायण की जय, सभी संतों की जय, सभी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।